वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस चीज का इंतजार जो इस पूरे बैकएंड कोर्स में हमें था कि एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, RESTful APIs कैसे बनाते हैं, उन सारी चीजों का आंसर हम आज देने वाले हैं और हम समझने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच इज एक्सप्रेस। Node.js का सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द दुनिया यूज करती है जब भी उनको APIs बनाना होता है, वेब एप्लीकेशन बनाना होता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल डीप डाइव करेंगे एक्सप्रेस क्या है, क्या होता है फ्रेमवर्क, बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं, APIs बनाते हैं, राउट्स बनाते हैं एंड हाउ इट मेक्स द लाइफ इजियर। ये वीडियो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज व्हाट वी गोना लर्न इन दिस वीडियो will help us in next coming videos where we'll be actually building applications from the scratch. तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट में ही मत छोड़ दीजिएगा। मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हर एक कॉन्सेप्ट को हैंड्स ऑन तरीके से करिए एंड वी मेक श्योर दैट कि ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आई अश्योर यू आपको फिर से याद करने की या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's quickly get started. परफेक्ट। तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी माई ब्लैक स्क्रीन राइट नाउ और आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेस की, ठीक है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं एक्सप्रेस है क्या। एक्सप्रेस एक्सप्रेस इज बेसिकली अ Node.js फ्रेमवर्क, ठीक है ना। एक्सप्रेस एक Node.js का फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से जब भी अगर आपको आगे जाके रेस्टफुल एपीआईज बनाने हैं, रेस्ट एपीआईज, अगर आपको वेब एप्लीकेशंस बनाना है, तो वन ऑफ द दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर Node.js की फ्रेमवर्क जो आपको रेस्टफुल एपीआईज बनाने के लिए हेल्प में आप लेते हो, दैट्स टिपिकली इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर कुछ चीजों को डिबंक करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेमवर्क क्या है। What is the meaning of framework? आपको पता है क्या? If you know that, please pause this video now. Help me know in the comments कि आपको फ्रेमवर्क के बारे में क्या पता है। और जिनको नहीं पता है, घबराने की कोई बात नहीं। We'll try to understand from the scratch itself. क्या होता है सर? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट आप बिगिनिंग से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। मान लो आपने लैंग्वेज सीखना चालू किया लाइक जावा स्क्रिप्ट और जावा। तो जब आप खुद अकेले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उस लैंग्वेज को यूज करके आप कुछ पेट प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, एंड यू आर एबल टू बिल्ड दिस, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट नॉर्मली क्या होता है जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, इंडस्ट्री में अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट है आपके पास इन द हैंड, उस प्रोजेक्ट पे एक डेवलपर से काम चलेगा नहीं बिकॉज इट हैज टू बी डेवलप्ड वेरी फास्ट, a lot of code has to be written, so the multiple people will be working on the same project. और मान लीजिए हर कोई ने जावास्क्रिप्ट सीखा हुआ है या फिर हर किसी ने जावा सीखा हुआ है, but because every human is different, their level of learning, their understanding, the way of writing code is different. Instead अगर सबने एक ही इंसान से, मान लीजिए मुझसे ही जावा सीखा है, फिर भी the way they will write code will be different. अब चूंकि अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से जावा कोड लिख रहे हैं, how do I ensure that a minimum coding quality is maintained? That's number one. How do we ensure that, because all the people are writing code in their different systems, how a same project structure is maintained, how a project structure is maintained, how they are able to collaborate, how they make sure that हर चीज को स्क्रैच से लिखने की जरूरत ना हो, how the boilerplate codes could be avoided, boilerplate code can be avoided. So in order to deal with such kind of situations, almost every time you'll see that if you're working in an industry, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो instead of using a native programming language directly, आप इसके ऊपर यूज करते हो something called as a framework, जो आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर देता है, एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है, सो दैट इट इंश्योर्स दैट
no matter I write or you write and anyone else in the team writes the code, the minimum coding quality is maintained. You have a proper project structure. You are able to easily collaborate code with each other out. And all the common things, जो common चीजें हैं वो already जो framework है वो out of the box आपको provide कर देता है. Not everything has to be written from the scratch itself. And that's the reason why अगर कोई भी language ले लो, for example अगर आप Java की बात करो तो पूरी दुनिया Java में एक framework यूज करती है, उसको हम कहते हैं Spring framework, right? अगर मैं बात बोलूं आपकी Python की, पूरी दुनिया एक framework यूज करती है, उसको हम बोलते हैं Django, या फिर लोग यूज करते हैं something called as Flask. Same way when I'm making use of JavaScript Node.js और मुझे बनाना है RESTful API, तो उसके लिए जो framework है मेरे पास in hand, that framework is called as Express, right? So Express is a framework which helps you build RESTful APIs, and the beautiful part of the Express is that it is very simple, it is very lightweight, right? And it is very flexible. कोई रिजिड रूल्स नहीं है, आपको जिस तरीके से इसको यूज करना है आप चाहे इसको यूज कर सकते हैं. एंड दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द express.js. और एक्सप्रेस को यूज करने की वजह से सर जो ऑल द चैलेंजेस दैट वी हैव सीन इन द HTTP सर्वर वाले कोड बेस में, राइट? ऑल द थिंग्स अराउंड, फॉर एग्जांपल राउटिंग, फॉर एग्जांपल मिडलवेयर, फॉर एग्जांपल HTTP हैंडलिंग, ये जितनी भी चीजें हैं सर, ये तीनों ही चीजें इट बिकम्स सुपर सिंपल. दिस बिकम्स सुपर सिंपल. कैसे होता है ये सारी चीजें, राउटिंग की, मिडलवेयर की, मिडलवेयर का नया कॉन्सेप्ट आगे आने वाले वीडियो में आगे आपको कोड के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं. तो अभी तक की समरी ये है कि भैया एक्सप्रेस क्या है. एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है. व्हाट द फ्रेमवर्क डज, इट अलाउज यू ताकि आप मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कोडिंग कर पाए, आप अपने कोड को एक स्ट्रक्चर दे पाए, आप इजिली कोलैबोरेट कर पाओ, राइट? और जो बॉयलरप्वाइट कोड है यू कैन गो एंड अवॉइड दैट. कैसे यूज करेंगे अब इसको हैंड्स ऑन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. तो आपको एक्सप्रेस को यूज करने के लिए जो सबसे पहला काम करना होगा वो क्या करना होगा, आई हैव टू गो एंड इंस्टॉल एक्सप्रेस. ठीक है, कोड से ही समझते हैं. सो लेट मी गो एंड डू वन थिंग. लेट मी गो टू माय कोड. और कोड में हमने इसको अच्छे से समझने के लिए एक मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है, लर्निंग एक्सप्रेस, राइट? इस फोल्डर के अंदर मैं नीचे हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो. नाउ in order to make this a node.js project, what is the command that I have to use? Guys, please put that into the chat. That command is npm init. तो मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा npm init. जैसे मैंने करा ये इसको एज अ node.js प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने की कोशिश करेगा. लेट मी गो एंड enter and I say yes. As soon as I go and do it, if you can see here, जो learning express है, right? If you see here, ये जो learning express folder है उसके अंदर में आपके पास ये फाइल आ गया है package.json. थोड़ा होल्ड ऑन करिएगा. If I go and open this package.json file, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दोस्त, इस वक्त इस फाइल में there is no dependency, है ना? इसमें अभी कोई भी डिपेंडेंसी वाला फील्ड नहीं है. पर अब व्हाट वी गोना डू, मुझे एक्सप्रेस चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, पर यहाँ पे नोड एंटर मॉड्यूल भी नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, npm, लेट मी गो एंड डू दिस, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस. जैसे मैंने ये लिखा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, दो चीजें हुई यहाँ पे. क्या क्या? एक तो here I have got this dependency वाला section where I have got express, और इस learning express के अंदर में मेरे पास एक मॉड्यूल आ गया है जिसका नाम है node underscore modules. ये दो चीजें हुई है यहाँ पे. ठीक है, अब चूंकि मेरे प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस आ चुका है, let's try to see that कि एक्सप्रेस को यूज कैसे करेंगे. So to make use of it and start understanding bits and pieces about the express,
Let's first of all go and build a file called as app.js. तो मैं इस learning express के अंदर में आ जाता हूँ. And let me go and create a file called as let me go and call it index.js. Cool. इसको मैं minimize कर देता हूँ. अब अगर मुझे express को use में लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले I'll have to go and get this express which I have installed as an external module. So I go and say that const express equals to require, and I go and say that express. ठीक है. अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं भैया express का type क्या है. तो if I go and try to understand what is the type of this express, I go and say the type of, and I go and call it as express. So I go and run this node, है ना. मैं यहाँ पे अगर लिखूँ node index.js, तो ये जो express यहाँ से निकल के आया है, इसका जो टाइप है दोस्त, दिस इज अ फंक्शन. तो अगर मुझे इसको यूज करना होगा तो मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू गो एंड एग्जीक्यूट इट. ठीक है. अगर मुझे एक्सप्रेस को यूज करना है, मुझे मिला है फंक्शन, और इसको अगर मुझे यूज करना है तो आई हैव टू गो एंड एग्जीक्यूट इट. फेयर इनफ. तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक मैं इसको अब हटा देता हूँ. लेट्स नॉट अननेसेसरीली प्रिंटेड. आई गो एंड से दैट एक्सप्रेस परफेक्टली फाइन. और जैसे मैंने इसके ऊपर लिखा, आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, राइट, अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो ये कह रहा है क्रिएट्स एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन, राइट. द एक्सप्रेस फंक्शन इज अ टॉप लेवल फंक्शन एक्सपोर्टेड बाय द एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स. तो जब मैं इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ तो इट गिव्स मी एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन, राइट. दिस गिव्स मी एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन. तो इसको मैं लेट्स से दैट we go and store it as const app is equals to express. तो ये यहाँ से बात चालू होती है सर. और ये जो ऐप है which is the central portion right now, what is this? This is a instance of express, and this is the central hero right now. This is the central hero right now. So going ahead, everything which happens in this application of managing request response cycle, of starting the server, of managing the routes क्या हम आगे जाके देखेंगे, of injecting the middleware, anything which happens in this express application, in this express world, has to move around. वो इस ऐप के ही इर्द गिर्द मूव करेगा. हर चीज के लिए भैया ऐप ही रिस्पॉन्सिबल है. From the beginning the request has come to the time the request goes out of the system, this app will be responsible. ठीक है. From starting the server, managing request response cycle, route, middleware, everything जो भी चीजें होगी उस हर चीज में हम ऐप का यूज करेंगे. आप आगे जाके देखोगे भी. तो ये जो ऐप है ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है. आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सुपर इंपॉर्टेंट ऐप. तो पहली चीज जो सर हम इसमें यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हाउ यूजिंग ऐप आई एम एबल टू गो एंड स्टार्ट अ सर्वर, राइट. एंड टिपिकली व्हाट विल बी, इट विल बी एचटीटीपी सर्वर. तो ये सर्वर जो एक्सप्रेस बनाता है इंटरनली वो एचटीटीपी मॉड्यूल को यूज करके एचटीटीपी सर्वर बना रहा होगा. नाउ सर्वर चालू करने के लिए चीजें हमें कुछ यहाँ पे देखनी पड़ेंगी. सबसे पहले लेट्स मी गो एंड डिफाइन सम पोर्ट. तो मैं पोर्ट मान लेता हूँ const port, and let's say that I'm running it's on port number called as 5151. ठीक है. And then I should have the logic to start the server. सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मैं सिंपली लिखूंगा app.listen and I go and say that port number. और एक बार जब पोर्ट चालू हो जाए तो आई एम राइटिंग अ कॉल बैक फंक्शन which says that which will print the
server started console.log, and I go and say that server started on the port number, and I go and say that let me use this so that I can inject the port number inside the string itself. Perfect. So now if I go and run this, if I go and call it the node index.js, तो मैं कह रहा हूँ सर्वर चालू हो चुका है एट द पोर्ट नंबर 5151. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं आपका पोस्टमैन खोल लूँ, ठीक है, I go and open my postman and I go and change this to 5151 5151 and I go and do a get call. I'm saying 404 not found. ठीक है, देखो रिस्पॉन्ड आ रहा है, इट मीन दैट सर्वर इज अप, बिकॉज अगर मैं इस पोर्ट नंबर को अगर चेंज कर दूं, लेट मी गो एंड कॉल इट एज 5152 पे अगर मैं कॉल करूं एंड हिट एंटर, देन आई से दैट कनेक्शन रिफ्यूज, इट मींस दैट कोई सर्वर ही रन नहीं हो रहा है. बट 5151 पे जब मैंने करा एक गेट कॉल डाला और हिट किया सेंड, तो मुझे देख रहे हो एक HTML रिस्पॉन्स आ रहा है और यहाँ पे कह रहा है 404 इज द स्टेटस कोड विच सेज दैट नॉट फाउंड. व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट डिफाइंड एनी काइंड ऑफ, नॉट defined any route, but our server has got started. It's a good start right away, right? So far what we have seen is in my code I have been able to bring the express. Using the express I have been able to start the server. Using the express I have been able to start the server. Now let's talk about that how do we go and add routes, right? To add routes is the logic that we should go and try to understand. Now मैं बात करूँ तो Express kind of support all the different types of supports, all the different types of the routes or HTTP ports. Let's start with the basic 4 ones. So for example, let's say that I want to go and understand that how do we go and support the 4 different routes which are get, post, put and delete. कैसे करते हैं इसको एक हैंड्स ऑन कोड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. अगर मेरे पास कोई अगर गेट रिक्वेस्ट है, मैं क्या करूंगा, आई विल गो एंड सेट इट app.get डालूंगा, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे मुझे राउट डालना होगा गेट फॉलोड बाय अ कॉल बैक फंक्शन जिसमें होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड आई विल गो एंड से दैट हेलो हेलो फ्रॉम द गेट राउट. ठीक, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. ऐप इज बेसिकली, सो फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, मान लीजिए आपका ये क्लाइंट है, ठीक? और यहाँ पे ये आपका है node.js एप्लीकेशन, ठीक है. इस node.js एप्लीकेशन में जैसे ही आपने सर्वर चालू करा तो आपके सामने में बैठा हुआ है ऐप. तो क्लाइंट जब भी एक कोई कॉल करता है, लेट्स से दैट क्लाइंट हैज मेड अ गेट कॉल फॉर द एंड पॉइंट, से फॉर एग्जांपल स्लैश गेट, तो ऐप इसको इंटरसेप्ट करेगा. और जैसे ही ऐप को ही मिला और उसको पता है कि ऐप के पास एक ये वाला राउट ऑलरेडी डिफाइंड है, इसके अंदर वाला जो मेथड है इट विल गेट एग्जीक्यूटेड. और जैसे यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिखा, दिस इज द क्लोजर ऑफ द रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट साइकिल. तो जैसे ही ये हुआ, ये रिस्पॉन्स वापस ऐप क्लाइंट को भेज देता है. तो उस तरीके से पूरा का पूरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल वर्क हो रहा होता है, ठीक है. परफेक्ट. तो यहाँ पे हमने गेट के लिए कॉल कर लिया. हाउ डू आई डू फॉर द अदर पोस्ट पुट डिलीट के लिए, तो वो भी काफी सिंपल है. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई गो एंड से दैट अनदर राउट टू डिफाइन, मैं कह सकता हूँ ऐप डॉट पोस्ट, अगर ये पोस्ट कॉल है, एंड देन इसके अंदर में मैंने डाल दिया है पोस्ट एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, and I respond back simply response.send and I go and call it as hello from the post route. देखो इस पूरे
इस पूरे राउट का मतलब क्या है, राइट? अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो इफ एनीवन इज मेकिंग अ कॉल टू दिस 127.0.0.1 व्हिच इज माय लोकल मशीन, बिकॉज यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, पोर्ट है मेरा 5151, तो ये तो बेसिक राउट हो गया, ठीक है ना? और उसमें अगर कोई स्लैश पोस्ट वाला एंड पॉइंट यूज करता है एंड एचटीटीपी वर्ब इज यूज्ड एज पोस्ट, तो यहाँ के अंदर में कोड आएगा एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग विद नहीं हेलो फ्रॉम द पोस्ट राउट, तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ हेलो। एक बार टेस्ट कर लेते हैं दोनों जो हमने बनाए हैं। लेट मी गो एंड ओपन माय पोस्टमैन, ठीक है? और पोस्टमैन में अगर मैं जाके यहाँ पे पोस्ट कॉल करूँ, सिंपल पहले ये लिखते हैं और मैं देखा पोस्ट में 404 नॉट फाउंड, पर मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ पोस्ट एंड क्लिक ऑन सेंड, ये कह रहा है अभी भी नहीं। What is that? Let me go and open my code base. Right? हमने यहाँ पे लिखा है app.post post response। मुझे एक्चुअली सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, then only it will come into the action। तो अब मैं वापस जाके और यहाँ पे स्लैश पोस्ट पे सेंड करूंगा तो आएगा हेलो फ्रॉम द पोस्ट राउट। पर अगर मैं कुछ भी चेंज कर दूं, अगर मैं इसको गेट कर दूं और पोस्ट क्लिक करूं, तो ये बोलेगा 404 नॉट फाउंड। तो एग्जैक्टली क्या मेरा HTTP वर्ब है और क्या मेरा एंड पॉइंट है, वो दोनों मैच होना चाहिए। ओनली these two things will match, I'll be able to hit the end point। Similarly, I can do it for the put and the delete। मैं इसको copy paste कर देता हूँ and I can say that this for the put, you can put it as put hello from the put route, right? And similarly, I can write for the delete app dot delete, right? And this is slash delete hello from the delete route। ये हो गया सेव। एंड नाउ इफ आई गो एंड रन दिस, तो मैं रीस्टार्ट कर दूं node index.js, राइट? तो मैं देख रहा हूँ अगर मैंने गेट कॉल करा, लेट मी गो एंड चेंज दिस गेट, तो आई एम कॉलिंग दिस हेलो फ्रॉम द गेट राउट। अगर मैंने पोस्ट इसको कर दिया और हिट किया तो नहीं होगा, बिकॉज मेरा राउट मैच नहीं कर रहा है। आई हैव टू गो एंड राइट पोस्ट हियर, आई से दैट हेलो फ्रॉम द पोस्ट राउट। अगर मैंने इसको पुट कर दिया and I go and change this URI also, then I get the hello from the put route, and similarly the delete thing will work out। So if I go and say that delete, it will be delete। if I go and click on the send, I get that hello from the delete route। so इस तरीके से I'm able to go and define all the different types of things। now we have understood कि चीजें कैसे काम होगी। देखो कोई भी जो एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होगा, तो जैसे मेरा जो ये ऐप है विच इज माई node.js ऐप, राइट? ये जो node.js ऐप है, इसमें once a request comes in, right, it has to go, it has to be routed, then the logic has to happen, and then finally the whole data has to come back, the whole data has to come back। This entire thing has to have certain structure, right? What that structure is, let's try to go and talk about it। So now we are at a stage where we can talk in details that how backend applications are built। सर आज की डेट में क्या है, जो एक्सप्रेस है आपका, एक्सप्रेस इज वेरी फ्लेक्सिबल। मुझसे दैट कि बॉस आपको जैसे कोड लिखना है वैसे कोड लिख लीजिए। देयर आर फ्यू फ्रेमवर्क्स, फॉर एग्जांपल अगर आप स्प्रिंग में काम करोगे, इट्स अ हाईली ओपिनियटेड फ्रेमवर्क, व्हिच मींस दैट कि आपको स्ट्रक्चर वो बना के देता है। एक्सप्रेस काफी फ्लेक्सिबल है, तो इस तरीके से अगर आप एक्सप्लॉइट करना चाहो एक्सप्रेस को, तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन आप एक सिंगल फाइल में बना लोगे, बट देन इट बिकम्स वेरी क्लमजी। तो अगर आपको एक इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट बनाना है, you want to make sure that I'm making a project which is very much industry intensive, you need to follow some structure or guidelines।
So I'm going to suggest you and not enforce you people to use it, but a general structure, if you do it, you'll be able to build a good project, easy for anyone to go and understand, right? So any backend project, or if you're, let's say that we have to build a RESTful APIs, हमें structure इस तरीके से बनाना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे चीजें आसान हो जाए आपको समझने के लिए. So any backend project that you go and build will have three parts. Will have three parts. What are those three parts? One part of your project will have a logic called as routes or a router. Second part will be called as a controller. And the third part will be called as model layer. Right? So entire code base will be divided into the three parts: router, controller, and model. And each portion or each module or whatever that you go and call it will have a specific problem to solve. Now, in order to understand that, let's say to do an analogy with a hotel, right? So, for example, I believe all of you, आप में से सभी लोग कभी ना कभी किसी होटल में स्टे किए हो, right? Yes, no? Correct. So, मान लीजिए आप किसी अच्छे से होटल में जाते हैं, ठीक है ना? And it is a 5-star hotel or at least a 3-star hotel. सबसे पहली चीज होटल में क्या होती है? सबसे पहले आप होटल में कहाँ पे जाते हो? सबसे पहले आप होटल में जाते हो होटल के रिसेप्शन वाले एरिया में. रिसेप्शनिस्ट क्या करता है? रिसेप्शनिस्ट वेलकम्स यू, ही डज ग्रीट्स यू, आपको एक वेलकम ड्रिंक देता है. So the fun thing that the receptionist does is that it welcomes you. But at the same time receptionist का एक और काम होता है, it goes and validates कि भैया आपके पास आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ है क्या, आपने अमाउंट पे किया है क्या, आपके पास करेक्ट बुकिंग है क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन वो रिसेप्शनिस्ट चेक करता है. एंड वंस दिस इज ऑल गुड, what it does, it gives the control to the next person in the hotel, and the next person is the most important one, which is the waiter, or typically the bellboy, right? Or typically let me go and call it as waiter itself. ये जो इंसान है, this will now take care of your entire experience in the hotel, right from चेक इन के बाद, जैसे ही आपने चेक इन करा, आपका सामान लेके आपके रूम तक पहुंचाना, आपके रूम में खाना लाना, आपको जो भी होटल में चीजें चाहिए, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके कौन सॉल्व करता है? वो सॉल्व करता है ये वेटर. दिस डज द मोस्ट ऑफ द वर्क, मोस्ट ऑफ द वर्क. ठीक है. सो दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. आपको कुछ भी होटल में चाहिए, आप इसको बोलोगे, भैया वेटर को बोलो कि भैया मेरे लिए आप ये कर दो, वो कर दो, सारी चीजें विल बी डन बाय द वेटर हिमसेल्फ. But then there are dedicated jobs and dedicated people for the specific thing. Say for example, अगर आपको भूख लगी है और आपको खाना चाहिए, let's say that you have ordered biryani, आप भले ही वेटर को बोलोगे कि मेरे लिए बिरयानी लेके आओ, पर क्या वेटर डायरेक्टली कुक करेगा? नहीं. There will be dedicated people in the hotel like chef who are only allowed to go and deal with the food items. Even the managers, even the receptionist, even the waiter, even they know they cannot deal with the food item. तो अगर आपको food चाहिए, तो आपने waiter को बोला, waiter will go and talk to the chef and get you the food, right? So this is the order in which you go and have things in the hotel. In an application, when trying to build an application like a Node.js, what a receptionist does is being done by something called a layer called as a routers. So routers का काम होता है that it has to go and intercept the request, If needed, all the different types of validation has to be done here itself. So router का काम होता है भैया, router is just like a receptionist to welcome the request, intercept that, and do any kind of validation if it is needed. एक बार जब आपने वो कर लिया है, the next step that it happens is that it goes to the
समथिंग कॉल्ड एज अ कंट्रोलर। सो जो काम वेटर करता है होटल में, अपने कस्टमर के सारे बातों को मानना, ठीक इसी तरीके से रिक्वेस्ट में जो भी चीजें हुई है, जो भी लॉजिक है, जो भी क्रंचिंग एंड मंचिंग ऑफ डेटा है, ऑल द लॉजिक पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड इनसाइड द कंट्रोलर। बट सेड दैट, जिस तरीके से होटल में अगर खाना बनाना हो तो ओनली शेफ इज अलाउड, in any applications you will have to deal with the databases, the external storage where you will put all the data। उस लेयर से अगर मुझे डेटा लेना है, रीड करना है या फिर राइट करना है, उसके लिए जो लॉजिक है दैट गोज इनसाइड अ लेयर कॉल्ड एज अ मॉडल। तो अगर मान लो कंट्रोलर को डेटा चाहिए फॉर राइटिंग सम लॉजिक, कंट्रोलर मेक्स अ कॉल टू द मॉडल, fetches the data and then returns it back to the router itself। Am I clear? Does it make sense? So that's how any application that you go and build, going ahead in an application, you will have the layers like a router, you will have the controller, and you will have the model. I'm again repeating, router wale folder mein you will have the logic to intercept request, और यहाँ पे ही अगर आप इसको वैलिडेशन करना चाहते हो तो यू कैन डू द वैलिडेशन ऑफ द रिक्वेस्ट, राइट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। एक बार जब ये हो गया तो राउटर विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर। कंट्रोलर वो फोल्डर है जहां पे आपके सारे लॉजिक ऑफ कैलकुलेशन और द प्रॉब्लम एट हैंड विल बी सॉल्व। और अगर मान लीजिए मुझे डेटाबेस के साथ डील करना है तो उसके लिए there will be a separate layer which is called as a model, which will be used to go and interact with the databases। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा कोड जो स्ट्रक्चर्ड होगा इस वाले क्लास में, going ahead what we'll do now is that we'll try to structure these things better। So now next what we do is that let's try to deep dive more on कि ये राउटर वाला पार्ट कैसे दिखता है, कैसे हम इसको स्ट्रक्चर कर पाएंगे, ठीक है। So what we do now is let me go back to my code, एंड इस कोड में हम क्या करते हैं, टू अंडरस्टैंड द राउटर बेटर, let me go and define a new folder inside it, let me go and call it as a router, right? Let me go and define a folder called as a router, right? इस राउटर के अंदर में मैं एक फाइल बनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ user routes.js। यूजर रिलेटेड जितने भी राउट्स है वो उस फाइल में आएंगे, राइट। इफ आई सेड दैट user route.js means that every routes related to the user should come under this। Now inside this user route, since I have to make use of the express for everything, let me go and bring that const express। तो मैं require करके express ले लेता हूँ, express, और फिर मैं लिखता हूँ const router equals to express dot router, ठीक है। और अब using this router I can go and define, I can go and define routes using router। ये राउटर है क्या, एक बार इसको देख लें। अगर हम, तो अगर मैं लिखूं console.log टाइप ऑफ, राइट, अगर मैं इसको प्रिंट करके देख लूं, राइट, और मैं लिखूं नोड cd, राइट, तो ये एक फंक्शन है। आप इसको यहाँ पे अगर देखोगे तो इस तरीके से फंक्शन है। तो मैं राउटर पे बोलता हूँ राउटर डॉट गेट, और फिर मैं बोलता हूँ अगर कोई इस तरीके से कॉल करे then I should go and call it as request response dot send, and I'm going to all users, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक और लिखा है, मान लो अगर मेरे पास पैराम है तो राउटर डॉट, चलिए भाई एक बार ये देख लेते हैं, राउटर डॉट गेट स्लैश
अब ये मैंने अलग फाइल में बना लिया यूजर डॉट राउट। अब मुझे इसको स्टिच करना होगा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल से। देखिए मैंने एक अलग राउटर फाइल बनाया है, मैंने एक अलग राउटर फाइल बनाया है यूजर डॉट राउट्स में, और मैं इसको स्टिच करना चाहता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में। कैसे करूंगा मैं, राइट? तो इसको करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको मॉड्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड टू कन्वर्ट दैट इनटू द मॉड्यूल व्हाट आई हैव टू डू इज दैट आई हैव टू गो एंड राइट मॉड्यूल dot exports equals to route, right? Module dot exports is equals to route, right? This is what we do, and from here in the index.js, ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको यूज करना होगा। I have to stitch the route, the user routes here। उसको करने के लिए सबसे पहले मुझे यूजर राउट को इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड से दैट कॉन्स्ट यूजर राउट्स इक्वल्स टू रिक्वायर, एंड आई वन से दैट स्लैश राउटर मॉड्यूल के अंदर में जाके यूजर राइट्स अब ले आऊं, और इसको मुझे क्या बोलना है, आई वांट द ऐप, आई वांट ऐप टू बी अवेयर अबाउट दिस यूजर राउट्स। तो उसके लिए मैं बोलूंगा ऐप को, मैं बोलूंगा भैया इसको यूज करना चालू करो। आई वन से दैट ऐप डॉट यूज, व्हाट आई विल डू, आई वन से दैट ऐप डॉट यूज, राइट? और मैं बोलूंगा अगर कोई इस तरीके से कॉल करता है ऐप एपीआई स्लैश यूजर्स, कोई अगर इस पे यूज करता है तो आप ये यूजर राइट्स राउट्स को कॉल कर दो। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ऐप को बता रहा हूँ बॉस कि अगर भैया कोई इस तरीके से कॉल कर रहा है 127.0.0.1, ठीक है, और उस पे वो कर रहा है 5151, और अगर वो कॉल कर रहा है एपीआई, और अगर वो कॉल कर रहा है यूजर्स, ये अगर मेरा बेस यूआरआई है, अगर इफ दिस इज द बेस URI, राइट? तो फिर आप इस वाले फाइल को गो एंड ब्रिंग इनटू एक्शन, ठीक है? तो इस तरीके से आप राउट फाइल को ऐप के साथ स्टिच टुगेदर करते हो, जो कि जरूरी है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे आप यूज करते हो ना, यहाँ पे बेसिकली आपने राउट को एज अ मिडलवेयर ऐड कर दिया है। one of the strongest feature of Express is that it allows you to have the middleware। अब मिडलवेयर क्या है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अगला वाला होगा, इसमें मैं मिडल वर्क के बारे में फोकस करूंगा, पर यहाँ पे एक्चुअली आपने राउट को एज अ मिडलवेयर ऐड करा हुआ है, ठीक है? अब इसको रन करके एक बार देख लेते हैं if it works। तो अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, and if I try to go and save this, so that I go and call it as control C, and I go and call it as node, and I go and say the index.js। अब यहाँ पे कुछ इशू है, let's see to see what that issue is। route is not defined, कहाँ पे, module.exports route is not defined यहाँ पे, this is actually a router टाइप था, ठीक है? let's go and read on this application again, everything is all cool now। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई एंड पॉइंट यूज करता हूँ, राइट, समथिंग लाइक दिस 127.0.0.1 5151, और मैं कह रहा हूँ कि अगर बेस यूआरआई मेरा है एपीआई स्लैश यूजर्स, तो ऐप जो है शुड स्टार्ट यूजिंग दिस यूजर राउट्स, राइट? और यूजर राउट्स के अंदर में मैंने एक एंड पॉइंट डिफाइन करा है गेट। तो अगर कोई अगर इसके अराउंड में आके गेट कॉल करता है तो दिस शुड रिटर्न ऑल यूजर्स। चेक कर लेते हैं एक बार, है ना? तो लेट मी गो एंड ओपन माय पोस्टमैन। पोस्टमैन कहाँ गया, ये रहा पोस्टमैन, राइट? और यहाँ पे मैं कहता हूँ 51 and I say that API and then I go and say that users, और यहाँ पे मैंने अगर लिखा है get and click on the send, I get all users, right? So कॉल कैसे हो रहा है, मेरे पास जो मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, मेरे पास एक राउट्स है, राउटर्स है,
राउटर्स के अंदर में मेरा एक फाइल है यूजर route.js, इसके अंदर मेरा लॉजिक लिखा हुआ है और मेरे पास index.js है। index.js में हमने इसको स्टिच कर रखा है, right? So when I go and make use of this, it goes to the index.js. index.js से वो user route को it goes and calls it, right? तो इस तरीके से I am able to go and achieve this. Fair enough. तो हमने एक्सप्रेस का पहला वाला पार्ट देख लिया सर, थोड़ा राउटर्स वगैरह देख लिया कि हाउ राउटर्स फाइल कुड बी ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट थिंग इज दैट वी गो एंड टॉक अबाउट द मिडलवेयर्स। मिडलवेयर को समझते ही आई थिंक वी विल हैव ऑल द थिंग्स रेडी ताकि हम एक एप्लीकेशन को बनाना चालू करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप्स हमारा ये होने वाला है कि नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं मिडलवेयर के बारे में, ठीक है ना सर। और मिडलवेयर जैसे ही हम बना लेंगे वैसे ही उसके बाद हम उसको डायरेक्टली इन द नेक्स्ट वीडियो विल मेक वन लाइव प्रोजेक्ट। हम लोग आपके साथ मिलके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसको और इम्प्रूव करेंगे और इसमें हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन लेके डालेंगे, ठीक है ना। टोकनाइजेशन वगैरह के बारे में बातें करेंगे। फिर हम बातें करेंगे मोंगोडीबी के बारे में और डेटाबेस को हम इंक्लूड कर लेंगे। और जब ये सारी चीजें हम कर लेंगे तो हम एक एंड टू एंड एप्लीकेशंस बनाएंगे और बना के उसको एक क्लाउड में फॉर एग्जांपल AWS पे हम इसको जाके डिप्लॉय कर देंगे। तो ये सारी चीजें इज प्लान्ड। लेट्स ट्राई टू सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो। परफेक्ट, उसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म हो गया। हमने एक्सप्रेस चालू कर लिया है, सॉलिड बैकग्राउंड है। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा है। अगले में एक्सप्रेस के आगे बढ़ेंगे, एक्सप्रेस मिडलवेयर के बारे में समझेंगे एंड वंस दैट इज डन देन विल स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन देखेंगे, टोकनाइजेशन देखेंगे और उसके बाद database will try to deep dive and then build a real world end-to-end projects and then deploy it over the cloud. Lot of things still pending, but I think we have made a very good progress till point. Put that into the comments how the journey is going on. आपका हर एक comment में पढ़ता हूँ and that motivates me to bring more and more videos. So keep on sharing this content with everyone. Your each comment, your each like means a lot to me. Thank you.